हमें बताओ ना, तुम उदास क्यों हो? तुम्हें मिली परेशान ना हो। हाँ, वो फौजन आंटी मुस्कुरा जाती है। फौजन आंटी की कर रही व्यवस्था चल रही है। देखो कहूँ जलेबी, कहूँ हलवा और कहूँ का महाराज, जो तुम्हें मिली है तो टेंशन न लियो, अबे कथा सुन लियो। महाराज तारा ने अपने पति को उदास देखा, पूछ दिया उदास क्यों? देखो पहले के पति जब आते थे घर पर तो चेहरा उदास होता था तो मौत में पूछती थी कि उदासी का कारण बताओ। और आजकल पति 6 महीना बाद आवे, 1 साल बाद घरे आवे, सबसे पहले जब देखती कछु कमाई के लिए आई कि नहीं ले आई। हाँ, सबसे पहले देखती है, पूछती है कुछ बचा के लायो कि नहीं लायो। तारा ने पूछा महाराज बताओ उदास क्यों हो? बोलो ना। तारा अगर तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो। आज एक महात्मा ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राजपाट सब कुछ। तारा अब हमारा कुछ नहीं रहा। हे गोलू बैठ जाओ, बहुत भटक रही हो। महाराज ध्यान रखना, इधर हरिश्चंद्र ने तारा से कहा कि महात्मा ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और अब तो महात्मा हमसे 60 भार सोना और मांग रहे हैं। तारा अब धन दौलत राजपाट हमारे पास कुछ नहीं रहा। अब तुम बताओ कि उन महात्मा का 60 भार सोना हम कहां से अदा करें, उनका कर हम कैसे अदा करें? तारा तुम बताओ। तारा ने जब ये सुना तो कष्ट तो तारा को भी हुआ, लेकिन याद रखो नारी वही अच्छी होती है कौन? जो अपने पति के दुख सुख में साथ खड़ी रहती है। और आजकल सुख है तो ही पति के संगे है, दुख आइए तो महाराज चली जाती छोड़ के पति को। हाँ, तो महाराज आज तारा ने कहा सुनो आप चिंता ना करो, अगर कर की बात है कि उन महात्मा का कर अदा करना है तो आप मुझे बेच दो, खुद बिच जाओ, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन उन महात्मा का 60 भार सोना अदा कर दो। क्योंकि महाराज अगर आपने उन संत का कर अदा नहीं किया तो संसार में आपका नाम झूठा पड़ जाएगा। महाराज आज ध्यान रखना कि तारा ने कहा कि महाराज मुझे बेच दो, खुद बेच जाओ, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन महात्मा का कर अदा कर दो। क्योंकि महाराज मैं नहीं चाहती कि आपका धर्म नष्ट हो जाए। धन्य है वो नारी जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार है। और आजकल की का अगर होती तो महाराज बिचती नहीं है, बेच देती। सही बात है कि नहीं है? कलयुग की बिचती नहीं है दादा, जो बेच देती है। हाँ, और अगर पति के ऊपर दुख आ जाए या पति देव कहेंगे तुम हमारे दुखन में शामिल हो जाओ तो काती का ठहरी बांधे जब तक ब्याह करके आए तब दुख ही दुखदाई है। हाँ, दुखों के सिवा दिया ही क्या है? आज भी नारियां ये कहती हैं, लेकिन तारा आज बिकने के लिए तैयार हो गई। परीक्षित जी आज राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा तारा नारियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो जाए ऐसी नारी जीवन में मैंने पहली बार देखी। तब तक रोहितास आ गया। रोहितास ने अपने पिताजी से कहा पिताजी
कर दो। धन्य है वो पुत्र जो अपने बाप के दुखों में बिकने के लिए तैयार है। और आजकल के लड़के क्या कहते हैं, बाप अगर टूटी चप्पल पहन करके मजूरी करता हो, वो भी उस बाप का भी लड़का अपने बाप से कहता है कि सुनो, मेरे सब दोस्तन के पास में 1 लाख को आईफोन है तो मैं आईफोन दे बाप। अब कैसे दिलवाओगे ये तुम जानो। मेरे सारे दोस्त 10-10 हजार रुपए के जूते पहनते हैं तो तुम भी हमें 10,000 का जूता दिलवाओ। याद रखो, आज की संतानें ऐसी हैं। लेकिन वो रोहितास जो आज अपने बाप के दुख में बिकने के लिए तैयार है, तीनों प्राणी बिकने के लिए जब तैयार हुए परीक्षित जी, उसी समय आज ध्यान रखना कि हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास आए और विश्वामित्र के पास आकर के हरिश्चंद्र ने कहा, महात्मन आपका कर अदा करने के लिए मेरे पास और तो कोई व्यवस्था नहीं है, आप ऐसा कीजिए, मुझे मेरी पत्नी को मेरे पुत्र को बेच दीजिए और अपना कर अदा कर लीजिए। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। विश्वामित्र ने कहा, तुम बेचो, परिवार को बेचो, हमें तो अपने कर से मतलब है। दादा, तीनों प्राणी जब बिकने के लिए तैयार हुए तो 12 समय, याद रखो कल भी मैंने बताया था कि समय से बड़ा बलवान दुनिया में कोई नहीं। अगर आज दुख है तो कल सुख आएंगे, और आज सुख है तो कल दुख आएंगे। आज हंसना है तो कल रोना भी है। याद रखो, तीनों प्राणी चले हैं बिकने के लिए, और जैसे ही चले हैं परीक्षित जी, अवध के लोगों को पता चला कि मेरे महाराज हमें छोड़ के जा रहे हैं। अवधवासी सब रोने लगे, और जब सब रोने लगे हैं तो महाराज हुआ ये, अरे गई अवधि उदासी छाई, और अब कवे जाए रहे तीनों प्राणी आज बिकने के लिए जा रहे हैं। महाराज, अवध में उदासी छाई है। अवध के लोग हरिश्चंद्र से कह रहे हैं, महाराज जब राजा ही चला जाएगा राज्य का, प्रजा किसके सहारे रहेगी, महाराज मुझे साथ ले चलो। इन महात्मा का जो भी कर अदा है, जो भी कर है मैं अदा करूंगा, लेकिन छोड़ के न जाओ। हरिश्चंद्र ने प्रजा से कहा, प्रजा के लोगों, अब ये अवध तुम्हारी है, यहाँ के हर लोग तुम्हारे हैं, और सुनो, हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक का था। रही बात मदद की, तो आज मैंने अगर तुमसे मदद ले ली तो संसार के लोग ये कहेंगे कि बहुत बड़ा दानवीर बनता फिरता था हरिश्चंद्र, और जब मुसीबत आई तो फिर प्रजा से मदद ले ली। दुख हमारे ऊपर है तो इन दुखों का सामना मुझे ही करना है। आज अवध में लोग परेशान हैं। तीनों प्राणी चल रहे हैं। वो रानी तारा जो कभी बाहर की धूप नहीं देखती थी, आज वही तारा दासियों जैसे वस्त्रों को पहन करके नंगे पैर काशी में बिकने के लिए चली। जब बुजुर्गों तीनों प्राणी जा रहे हैं तो आगे आगे विश्वामित्र हैं, पीछे पीछे तीनों प्राणी हैं, चलते जा रहे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए चलते चलते, लेकिन काशी तक नहीं पहुंचे। रोहित के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए, महाराज पैरों में कांटे लग गए, पैरों से रक्त निकलने लगा। रोहित ने अपनी मैया से कहा, माँ मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, प्यास की वजह से मेरा गला सूखा जा रहा है। माँ देख तेरे लला 1200 है और तेरे लला के पैरों में छाले पड़ गए, मैया वो पे वो चलो ना जा रहो है, वो बता दे कि मैया काशी कितनी दूर है। इतना कह के रोहित पछाड़ खाए के गिर पड़े, रोने लगे। और जब रोने लगे परीक्षित जी तो रोहित ने अपनी मैया से कही, मैया
पग पग ठोकर खाते चला नहीं जाता है। और काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मुझ पर और चला नहीं जा रहा है, मुझे बता काशी कितनी दूर है। देख मैया तेरा लला बारो सो है, तेरे बेटा के पैर में छाले पड़ गए मैया। तो तारा ने अपने लला की जब दशा देखी, अपने पूत को छाती से लगाए लो और छाती से लगाए कि महाराज बोली लाल मेरे तू रुक जा, हम तुझे अभी पानी पिलाएंगे, तुझे कुछ नहीं होने देंगे, देख तेरी माँ तेरे साथ है। याद रखो एक बच्चे का दुख क्या होता है ये वो माँ ही जानती है जब बच्चों के ऊपर दुख आते हैं। माँ का तो बस नहीं चलता है न परीक्षित जी सारा दुख अपने बच्चों का अपने सर पे लेने को तैयार हो जाए। याद रखो तारा अपने पुत्र को अपने छाती से लगाए है। हरिश्चंद्र से कहा महाराज ऐसा भी धर्म किस काम का जिसमें बच्चे की ही जान चली जाए, थोड़ा आराम कर लो, कहीं वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, छाया में बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। 3 दिन हो गए चलते चलते, मेरे लला को पानी पिला दो, मेरा पूत अगर मर गो तो बाकी मैया जीते जी मर जाएगी, मेरे पुत्र को पानी पिला दो। हरिश्चंद्र इतने बड़े धर्मवान है महाराज कि हरिश्चंद्र ने तारा से कहा तारा इस शरीर से बेशक प्राण क्यों ना निकल जाए, लेकिन कुछ भी खाएंगे पिएंगे तब जब इन महात्मा का 60 भार कर अदा कर देंगे, तब तक एक भी बूंद पानी की नहीं पिएंगे। अपने लड़के को उठा और इसे ले चल काशी में। महाराज तारा ने फिर मैया ने उठा लिया अपने पुत्र को। तीनों प्राणी दादा चलने लगे। चलते 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 तीनों प्राणी जो हैं वो महाराज 5वें दिन जाकर के काशी में पहुंचे। 5वें दिन जब 5वें दिन जाके पहुंचे, विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को चौराहे पर खड़ा कर लिया। काशी के चौराहे पे आवाज लगाने लगे, विश्वामित्र काशी के लोगों किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आए और आ करके मुझसे नौकर खरीद ले। काशी के चौराहे पर भीड़ लग गई, ऐसा लग रहा है मानो मेला लग गया हो। अब उसी भीड़ में से कालू नाम का मेहतर निकल के आया। कालू मेहतर ने विश्वामित्र से हरिश्चंद्र का मोल पूछा। विश्वामित्र ने कहा हे मेहतर इस हरिश्चंद्र का मोल है 20 बार सोना। कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसी भीड़ में से ब्राह्मणी निकल के आई, उसने तारा का मोल पूछा। विश्वामित्र ने कहा इसका मोल है 20 बार सोना। तारा को भी 20 बार सोना दे करके ब्राह्मणी ने खरीद लिया। हरिश्चंद्र बिक गई कालू मेहतर के हाथों, तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। अब कौन बचा? अकेला रोहितास बचा। रोहित ने देखा कि पिताजी
पिताजी को खरीद लिया इस मेहतर ने, माँ को खरीद लिया इस ब्राह्मणी ने, मेरो मोल करवे वालों कोई नहीं, और मेरी मैया मुझको छोड़ के चली जावेगी तो मैया के बिना मैं कैसे रहूंगा। सो रोहित ने तारा के पैर पकड़ ले, रोने लगा, माँ तू मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगा। और मैया पिताजी को खरीद लिया इस कालू मेहतर ने, तुझको खरीद लिया इस ब्राह्मणी ने, मैया मेरो मोल करवे वालों कोई नहीं। और अब तो हमारा देश भी छूट गया और मैं प्रदेश में आ गया। जब माँ बाप का ही सहारा नहीं होगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे। माँ मैं मर जाऊंगा तेरे सिवा, तुम मुझे अपने साथ ले चलना, माँ मुझे अपने साथ ले चल। रोहित रो रहा है। रोहित ने कहा, मैया आज तू मुझे छोड़ के जा रही है तो ऐसा लग रहा है मानो इस शरीर में से प्राण निकले जा रहे हो। रो करके रोहित बोला है, मैया लगता जीवन की और सांसों का और इस तन से नाता टूट गया। शरीर में से प्राण निकले जा रहे हो, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना, मैया अपने साथ ले चलो। लगता जीवन की सांसों का इस तन से नाता टूट गया। ना जाने कौन सी भूल बनी जाने को तुम चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखो कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। माँ मैं मर जाऊंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। जब रोहित ने रो करके अपनी मैया के पैर पकड़े, परीक्षित जी याद रखना, तारा ने अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए लो, जवाब दिया, बेटा तू मेरे बिना नहीं रह सकता है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जहां भी जाऊंगी तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। क्योंकि कहा जाता है कि एक बाप का बैर बच्चे से हो सकता है, एक बाप को छोड़ करके लड़का जा सकता है बाहर, या बाप अपने बच्चों को छोड़ करके जा सकता है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को छोड़ करके नहीं जा सकती। याद रखो, माँ अगर मर जाए तो बाप दूसरी शादी करके घर आ जाएगा, और अगर बाप मर जाए तो वो माँ अपने बच्चों के ही सारे अपनी जिंदगी काट लेती है। महाराज
याद रखना, तारा ने अपने पुत्र को छाती से लगाया, लो जवाब दिया लाला हम तुझे अपने साथ लेकर के चलेंगे। तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए, जवाब दिया मैया तेने 20 भार सोना दे के मुझे खरीद लो, एक एहसान कर दे कि 20 भार सोना दे के तू मेरे लला को खरीद ले, मैया जिंदगी भर तेरो एहसान ना भूले। ब्राह्मणी को दया आ गई। परीक्षा जी जब ब्राह्मणी को दया आई तो उस ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दे करके रोहितास को भी खरीद लिया। तीनों प्राणी बिक गए। कालू मेहतन ने हरिश्चंद्र से काम ले चल मेरे साथ। हरिश्चंद्र चलने लगे। जैसे ही चले हरिश्चंद्र तो इतना हृदय में कष्ट है कि हरिश्चंद्र ने मुड़ करके रानी तारा की तरफ और अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा। हरिश्चंद्र चले हैं तो तारा ने हरिश्चंद्र से कहा महाराज जा रहे हो, जाने को चले जाओ, लेकिन एक बार तो मुड़ के देख लो। अब क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारी पत्नी इतनी बुरी हो गई जो तुम मुड़ के अब देखना भी नहीं चाहते हो। जैसे ही तारा ने कहा हरिश्चंद्र ने मुड़ के देखा, हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, तारा से कहा तारा लोग मर जाते फिर भी अब कभी अपने पत्नी को अपने बच्चों को बेचते नहीं, लेकिन तारा मैंने अपने स्वार्थ में आ करके तुम्हें और अपने पुत्र को बेच दिया। तारा समय से बड़ा संसार में कुछ नहीं है, जवाब दिया हरिश्चंद्र ने रो करके क्या करना चाहिए कछु करवाई अहानी बड़ी कोई भूल बनी तो क्षमा करना, हमारा तुम्हारा साथ बस यही तक का था। करम चाहिए कछु करवाइले होनी बड़ी बनवा। एक दिन अर्जुन